सामान्य रूप से हम जब पूजा उपासना करते हैं तो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ये पूजा सामग्री चाहिए, वो पूजा सामग्री चाहिए, और इस चक्कर में कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ फंस गए, पूजा में पूजा नहीं करते तो अच्छा होता। लेकिन आपको ये शायद पता नहीं होगा कि पूजन सामग्री का कॉम्प्लिकेटेड होना, बहुत कठिन होना आवश्यक नहीं है। कुछ विशेष चीजें हैं जिनकी जरूरत जरूर है आपको, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूजन सामग्री कौन सी महत्वपूर्ण होती है और उसका सही प्रयोग क्या होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात होगी पूजन सामग्री के सही प्रयोग की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बिल्कुल मत रखिएगा, रखनी ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की मूर्ति आप रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। चित्र अगर लगाना है, फोटोग्राफ लगानी है किसी देवी देवता की, वो कितनी भी बड़ी लगा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूर्ति ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की ही रखें, वही आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूजा में धूप या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, इसका क्या महत्व है और इसका विशेष प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए और तनाव घटाने के लिए, मन को शांत करने के लिए प्राचीन काल से एरोमा थेरेपी हो रही है। सुगंध का प्रयोग किया जाता है, बहुत पुराने समय से ही सुगंध का प्रयोग होता रहता है। सुगंध से व्यक्ति अपनी मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। अगर हम सही तरीके से जान जाएं कि आपके लिए कौन सी सुगंध एग्जैक्ट है, तो हम आपके मन को तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल होता है, ताकि सुगंध से आपका मन अच्छा हो सके। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगरबत्ती में अमूमन बांस का इस्तेमाल होता है और बांस को जलाना शुभ नहीं मानते। हाँ, अगर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है तो अगरबत्ती का प्रयोग भी अच्छा है। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाइए या पूजा के बाद जलाइए, ताकि वहां का माहौल सुगंधित हो जाए। अगर आप पूजा कर रहे हैं और धूप बत्ती जल रही है तो हो सकता है कि आपकी नाक में उसका धुआं जाए, सुगंध तो बाद में आए, पहले धुएं से आपको दिक्कत होने लगे। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब की धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती जलानी चाहिए। पूजा करने के कुछ देर पहले इसको जला दें, जब वहां सुगंध अच्छी तरह से फैल जाए तब आप बैठकर पूजा करें, आपको फायदा अवश्य होगा। पूजा की दूसरी सामग्री पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के बाद। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, तैयार हो जाइए। नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति की संभावना भी बनती है। धन आपको आसानी से मिलेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है आपको। संतान प्राप्ति की समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई देती है। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपके बिगड़ सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। नौकरी में सुधार के योग बनते हैं और यात्रा पर बिल्कुल मत जाइएगा, वरना यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा आपके पास 60%। अगरबत्ती और धूप बत्ती के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है दीपक। पूजा में दीपक जलाते हैं हम, उसके प्रयोग का महत्व क्या है, तरीका क्या है, लाभ क्या है भाई। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। मूर्तियों में ईश्वर अभिव्यक्त होता है। चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि ईश्वर की शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन वो चित्र ईश्वर नहीं है, वो मूर्ति भी ईश्वर नहीं है। उस माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ईश्वर तो प्रकाश है और हम उसको प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसीलिए दीपक जलाकर ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। हिंदू परंपरा में ईश्वर प्रकाश के रूप में ही पूजा जाता है और इसीलिए हर पूजा में दीपक जलता ही जलता है।
दीपक से एकाग्रता भी मिलती है, कॉन्सेंट्रेट होता है मन, और ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी की प्राप्ति भी अवश्य होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मुखी दीपक जलाएं, यानी एक बाती का एक सिरा जलाएंगे, केवल एक मुखी दीपक होगा, उस पर ध्यान लगाकर ईश्वर की कृपा आपको मिल सकती है। कर्ज मुक्ति के लिए बड़े से दीपक में 9 मुखी दीपक जलाएं, 9 बातियां लगाएं और एक एक बातियां, सब बातियां अलग अलग जला दें, 9 मुखी दीपक हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए और आयु की रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक जलाइए, यानी एक बाती सीधे एक बगल से क्रॉस करती हुई कोई भी 2 सिरे जला दीजिए, 2 मुखी दीपक तैयार हो जाएगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाया जाता है और विरोधियों शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना बेहद अच्छा होता है। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक लीजिए, उसमें 2 बातियां लगाइए और चारों सिरे जला दीजिए। ऐसा करने से रोजगार की समस्या, नौकरी की समस्या, करियर और कारोबार की समस्या दूर हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव से आपको बचना है। धन और उपहार की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा आपके पास 43%। सिंह राशि, कला, संगीत, मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं सिंह राशि के, उनको फायदा होगा। विदेश यात्रा का योग बनता है। कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा आपका 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई देंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय कर सकते हैं आप, इसकी संभावना बनती है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 73%। पूजा में प्रसाद का होना, भोग का होना कितना आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अजीत ने हमें मेल लिखा है, बस्ती उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1990, जन्म का समय है सुबह 6 बजे, जन्म का स्थान है बस्ती। अजीत हमें लिख रहे हैं कि फिलहाल ये व्यवसाय करना चाह रहे हैं, व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं खाने पीने की चीज़ों का। उसको शुरू करने का सही समय यही है, शुरू करें या ना करें, और क्या ये व्यवसाय चलेगा या व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहिए। अजीत, सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में व्यवसाय के योग बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय करना आपके लिए अच्छा भी होगा, और जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आप रहते हैं बस्ती में, वहीं पर व्यवसाय करिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मजबूत है। मदरलैंड के पास, नेटिव प्लेस के पास रहने से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब चंद्रमा चूंकि खाद्य पदार्थ से भी संबंध रखता ही रखता है, तो खाने पीने की चीजों का अगर आप कारोबार करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। 2 काम करिए। एक तो मोती बनवा के जरूर पहनिएगा। आपको क्रोध बहुत आता है, आप चीजों पे इरिटेट हो जाते हैं, धैर्य नहीं है, और धैर्य के बिना व्यवसाय नहीं चल सकता। इसलिए एक मोती पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आपको धारण करना है। और दूसरा, रोज सुबह स्नान करके शिव जी के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल घर से भर के ले जाइएगा और वो जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें दूर होंगी, आपका कारोबार अच्छा होगा, और सबसे बेहतर आपका स्वभाव, आपका धैर्य, आपका फाइनेंशियल पक्ष भी बहुत सुंदर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि क्या प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है, किस प्रकार का प्रसाद पूजा में जरूर अर्पित करना चाहिए, और क्या अगर प्रसाद अर्पित नहीं करेंगे, लड्डू नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या। देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो पूजा नहीं होगी। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ न हो, 1 चम्मच शक्कर से या 1 गिलास पानी का भी प्रसाद अर्पित करने से काम चल जाएगा। वो जल भी प्रसाद की तरह ही काम करेगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज जैसे फल है, मिठाई है, ये अर्पित करेंगे। यहां तक कि आप शुद्ध जल भी 1 गिलास भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो शक्कर चढ़ा दें या पानी जल अर्पित कर दें।
सफेद प्रसाद अगर आप अर्पित करें, व्हाइट प्रसाद अर्पित करें, तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आएगी। अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं भगवान को, तो समस्त ग्रहों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आप इमरती का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं, तो आपकी उम्र लंबी होगी और आपके पापों का नाश होगा। केवल जल अर्पित करते हैं, अगर शुद्ध जल गिलास में या लोटे में भगवान को अर्पित करते हैं और मंत्र जप के बाद, पूजा के बाद उसको ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। फूलों का महत्व क्या है, फ्लावर्स का महत्व कितना होता है पूजा में, वो भी समझाएंगे आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। रिश्ते आज थोड़ी मुश्किल दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में आपको वाद विवाद से बचाव करना है। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, ध्यान देंगे। काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बनता है। नौकरी में तरक्की होगी। प्रेम और सहयोगियों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 94%। अब ये जानते हैं कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना ज्यादा आवश्यक होता है। पूजा में फूलों का विशेष प्रयोग क्या है, क्या लाभ है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो बताते हैं कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। हम स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके अपने मन को बेहतर कर सकते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं और अलग अलग तरह की भावनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वास्तविक फूल ही अर्पित करना है, आप मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। यानी मन ही मन अपने हाथ में कमल का फूल बनाया, भगवान को अर्पित कर दिया। गुलाब का फूल रखा अपने हाथ में, मानसिक में सोचा कि आपके हाथ में गुलाब का फूल है, भगवान को अर्पित कर दिया। ये दोनों ही तरह के फूल, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो मानसिक हो, दोनों का प्रभाव बराबर होता है। इन्हें अपने इष्ट देव को या अपने गुरु को, भगवान को अर्पित करना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। और मैं फिर कहूंगा, अगर वास्तविक फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। ये फूल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और उसमें सुगंध जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल, जैसे जपा कुसुम है, गुड़हल का फूल है, या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करना लाभकारी होगा। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद दोनों फूल अर्पित करने चाहिए। गुलाब ले आइए, सफेद रंग का भी और गुलाबी रंग का भी, और ये भगवान को अर्पित करिए, या मानसिक रूप से सफेद और गुलाबी गुलाब भगवान को अर्पित करिए। इसकी सुगंध थोड़ी तेज हो तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे प्रेम संबंध आपके बेहतर होंगे। शीघ्र विवाह के लिए पीले फूलों की माला अर्पित करिए या ढेर सारे पीले फूल अर्पित करिए, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए गुलाबी गुलाब अर्पित करना बेहद अच्छा होता है और वो अर्पित करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में आपके पद परिवर्तन होने के योग बनते हैं। अचानक धन की प्राप्ति भी जरूर होगी। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुकदमों का निपटारा होने की संभावना भी बन पा रही है। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये योग भी बनते हैं। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई बड़ा मौका, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है आपके हाथ से। काफी तनाव और दबाव भी बन सकता है।
यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग आपका होगा आज पीला और भाग्य होगा 70%। तो याद रखिए, जब भी आप पूजा उपासना करने जा रहे हैं उसमें कितने सामान हैं इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप कितने भाव से पूजा कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई चीज वास्तव में उपलब्ध नहीं है तो मानसिक रूप से उस चीज को अर्पित करने का भी वही फल प्राप्त होगा जो वास्तविक चीज को अर्पित करने का हो सकता था। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मन पूजा उपासना ध्यान मंत्र जप में ना लगता हो तो क्या करना चाहिए? पूजा का समय, पूजा का स्थान और पूजा के लिए इष्ट देव यानी ईश्वर ये एक ही रखिए। समय बदलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, कभी इनकी पूजा की कभी उनकी पूजा की, तो मन एकाग्र नहीं होगा। वैसे भी मन स्वभावतः चंचल होता है। तो समय, स्थान और इष्ट हमेशा एक रखिए। अपना आसन और माला, जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं वो पर्सनल होगी, वो शेयर नहीं करेंगे। और जो माला जिस पर मंत्र जपते हैं वो भी व्यक्तिगत होगी, वो भी शेयर नहीं करेंगे, भले ही आपके पति पत्नी क्यों ना हो। पूजा करने के कुछ समय पहले ही धूप या सुगंधित बत्ती जला दीजिएगा। जब हल्की सी सुगंध फैल जाएगी तब पूजा करना शुरू करेंगे। और पूजा आरंभ करने के पहले भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजा सफल हो। याद रखिए, बिना ईश्वर की इच्छा के ईश्वर की पूजा कोई नहीं कर सकता। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।